Beautiful shot, straight down the ground, going down towards the boundary. Holding will cut this off. Very confident pull shot there off the bowling of Holding. It's not often you see him hit in that direction, that way for four. जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस बार भी शर्त मैं ही जीतूंगा। सॉरी सेक्सी, मुझे लगता है आपकी बार खन्ना जीतेगा। Let's see. It's not often you see him hit in that direction, that way for four. बोले बॉल लेके भागा, हाथ उठाया, बॉल डाला और बैट्समैन ने जबरदस्त शॉट लगाया और ये छक्का। मुंह संभाल कर बात करना। मेरा नाम है माइकल ढक्कन। अगर मेरे मुंह लगेगा तो हम तुम्हारे मुंह का ढक्कन बंद कर देगा। बंधु गुस्सा क्यों होता? मैं तुमको छक्का नहीं बोला, उधर बोला उधर। कहते तो खन्ना अभी तक नहीं आया। 10 बॉल में 20 रन बनाना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो होता तो बहुत एंजॉय करता, क्योंकि गेम उसके फेवर में जा रहा है इस वक्त। गेम पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती है जैक। नहीं सक्सेना, मुझे भी लगता है आज ये बाजी तुम्हारे हाथ से गई। आज तो खन्ना ही जीतेगा। सक्सेना, ऑस्ट्रेलिया जैसी ग्रेट टीम के सामने वो जिम्बाब्वे क्या जीतेगी? और आपने जिम्बाब्वे पर शर्त लगा ली, और वो भी 1 लाख रुपए की। इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ गेम दास बाबू। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं जिंदगी में न कभी हारा हूं और न ही हारूंगा। क्या बात कर रहे हो यार? 10 बॉल में 20 रन नहीं बन पाएंगे। खेल का रुख तो यही कहता है जैक। इसके मतलब ये शर्त भी आप ही जीतेंगे? बेशक दास बाबू, ये शर्त मैं ही जीतूंगा। रीटा, एक जाम मेरी जीत के नाम। जीत का ख्वाब देखकर खुशियां मत बना सकते ना। जब आंख खुलेगी ना तो अपनी बेवकूफी पर रोना पड़ेगा तुझे। रोना बदकिस्मतों का काम है खन्ना, और खुशकिस्मती से मैं बदकिस्मत नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा सक्सेना कि तू कितना किस्मत वाला है। 1 लाख रुपए तैयार रख, क्योंकि अब तेरी टीम हार के करीब पहुंच चुकी है। सक्सेना जिस टीम पर हाथ रख देता है वो टीम कभी हारती नहीं खन्ना। किस्मत हमेशा तुझे जिताती आई और मैं अपनी बदकिस्मती से हारता आया हूं। मगर आज तकदीर तेरा साथ नहीं देगी मेरे दोस्त। अगर तकदीर में हार लिखी भी होगी तो मैं तदबीर से उस हार को जीत में बदल दूंगा खन्ना, क्योंकि अब मुझे जीतने की आदत सी पड़ गई। आदत बदल ले वरना पछताएगा, क्योंकि गेम को देखकर तो कोई भी ये बता सकता है कि जिम्बाब्वे का जीतना नामुमकिन है। मुमकिन और नामुमकिन का फैसला अभी हो जाएगा मेरे दोस्त। मारे! क्या करता है? किस गधे ने इसको बैट्समैन बना दिया? It looks like a nasty blow just below the eye there. 3 बॉल वेस्ट कर दिए। खन्ना, अब एक ही बॉल रह गया। It's been a tremendous innings. That's the one chance. With a great catch. जीत गया! सॉरी खन्ना, तो इस बार फिर शर्त हार गया। कितनी बार कहा कि मुझसे शर्त मत लगाया कर, लेकिन तू भी मानता नहीं। अपनी जिद छोड़ दे, वरना एक दिन बर्बाद हो जाएगा। भले ही बर्बाद हो जाऊं, मगर मैंने भी तय कर रखा है कि जिंदगी में एक बार तो तुझसे शर्त जरूर जीतूंगा। आखिर कब तक किस्मत मुझे साथ नहीं देगी। छोड़ना यार इन बातों को। अरे हाँ, आज रात मेरे घर पर एक गेट टुगेदर है।
तेरा आना बहुत जरूरी है। और हाँ, अकेले मत आना, भाभी को साथ लेकर आना। ओके, नाउ चीयर अप। राज, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि तुम्हारा ये शौक कब खत्म होगा। रीटा डार्लिंग, शर्त लगाना मेरा शौक नहीं, मेरी आदत है, और आदत कभी खत्म नहीं होती। किस बात की कमी है तुम्हें? इतनी बड़े क्लब के मालिक हो, ढेर सारी दौलत है तुम्हारे पास। राज, मुझे डर लगता है कहीं ये तुम्हारी आदत तुम्हें बर्बाद ना कर दे। डार्लिंग, राज सक्सेना का जिंदगी में एक ही असूल है, जियो तो शान से, मरो तो शान से। लगता है आज फिर तुम सक्सेना से शर्त हार कर आए हो। कितनी बार कहा कि छोड़ दो ये लत वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मधु, ये कोई जुआ थोड़ी है जो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तरह का खेल है, और खेल में तो हार जीत होती ही रहती है। हार जीत हो तब ना, तुम तो हमेशा शर्तें हारते आए हो। लाख लाख की शर्तें लगाकर पूरी जमा पूंजी खत्म कर रहे हो। अब थोड़े दिनों में जमीन जायदाद भी हारने लग जाओगे। तुम तो हमेशा मेरी हार की सोचती रहती हो। पत्नी पति की हिम्मत बढ़ाती है। आज हार रहा हूं तो क्या, कल जीतूंगा भी। आज तकदीर उसका साथ दे रही है। जिस दिन मेरा साथ देगी ना, एक एक पाई उस सक्सेना के बच्चे से वसूल कर लूंगा। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो हारने वाली शर्तें लगाएगा। तुम दोस्ती और शराफत की कविता पढ़ते रहते हो और वो अपना काम कर जाता है। वो दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। धोखेबाज कहीं का। ठीक है बाबा, अब गुस्सा छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि आइंदा कभी कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में चलना है। पार्टी? कैसी पार्टी? वो सक्सेना ने अपने घर छोटी सी पार्टी दी है। हाँ, तुम्हारे हारने की खुशी में जश्न मना रहा होगा। भाई सक्सेना, तुम्हारा भी जवाब नहीं। काफी देर हो गई, खन्ना अभी तक नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है वो आएगा? दास बाबू, वो मेरा दोस्त पहले है, और शर्त के मैदान में जंग लड़ने वाला दुश्मन बाद में। ओ लो, आ गया तुम्हारा दुश्मन, मेरा मतलब तुम्हारे दोस्त। हेलो सक्सेना। हाय खन्ना, हाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्यों दास बाबू, अब तो यकीन आ गया कि हम दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। क्यों? इसे हमारी दोस्ती पर कोई शक है? भाई कुछ ऐसा ही समझ लो। दास बाबू, चांद में दरार पड़ सकती है, हम दोनों की दोस्ती में नहीं। लेकिन दोस्ती उसी वक्त कायम रह सकती है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का भला सोचे। यहाँ तो आप इन्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मधु, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? शर्त की ऐसी बुरी आदत डाल दी है इन्होंने कि आप कहीं के नहीं रहे। मधु, बहुत हो चुका। अरे भाभी ठीक ही तो कह रही है। अरे हम लोग कितनी ऊट पटांग की शर्तें लगाते रहते हैं। भाभी जी, मैं आज के बाद खन्ना से कभी शर्त नहीं लगाऊंगा, वादा। मगर आप जरा इसको समझा लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स। हाय जैक। हेलो हेलो। सॉरी सक्सेना, मैं थोड़ा लेट आया। दरअसल कल हमारे इलाके में इलेक्शन है ना, आते आते शरद बाबू का भाषण सुनने लग गया। यार क्या भाषण देता है। मेरे ख्याल से तो आपकी इलेक्शन वही जीतेगा। अच्छा? बिल्कुल। मिस्टर जैक, पार्टी एंजॉय करने के लिए होती है, हार जीत की बातें करके मजा खराब मत कीजिए। राज, डिनर लगवा दूं? ये भी कोई डिनर का वक्त है? अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। 2-3 पेग अंदर उतरेंगे तब जाकर महफिल का रंग जमेगा। सक्सेना, बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा?
अगर तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ तो अपोजिशन का नेता अपना वोट भी तुम्हें दे देगा। नहीं भाई नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है इलेक्शन में खड़े होने का। इरादा होगा भी तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब की बार सिर्फ शरद बाबू का चांस है, नोबडी एल्स। हाँ हाँ सुना है वो घर घर जाकर समाज सेवा कर रहा है। अरे उससे क्या होता है यार, इलेक्शन जीतने के लिए नोटों की बारिश करनी पड़ती है। गलत, तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है खन्ना। आज जनता जान चुकी है कि सही क्या है और गलत क्या है। सब कुछ जानने के बाद भी लोग नोट लेकर वोट देते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि आत्माराम ही जीतेगा। नहीं, शरद बाबू जीतेगा। नहीं, आत्माराम जीतेगा। आत्माराम हारेगा। लगी शर्त? फिर शर्त? वो मगर भाभी? अरे भाभी तो चली गई ऊपर। चल बोल, लगाता है शर्त? लग गई, मगर कितने की भाई? 5 लाख की। मधु, हाँ? खन्ना जी हमेशा शर्त हारते हैं, मगर फिर भी शर्त लगाना नहीं छोड़ते। ये लत ही इतनी बुरी है कि आदमी को बर्बाद करके छोड़ती है। मैं तो इन्हें समझा समझा कर हार गई, मगर ये है कि दोस्तों, अगर कल शरद बाबू जीत गया तो ये खन्ना मुझको 5 लाख रुपया देगा। और अगर हारा तो ये मुझे 5 लाख रुपया देगा। करेक्ट। शर्त कौन जीतेगा इसका फैसला इलेक्शन का रिजल्ट करेगा। खन्ना, खन्ना, अरे खन्ना, सुबह सुबह कहाँ जाता भाई? खन्ना, अरे खन्ना, खन्ना, क्या हुआ भाई? सुबह सुबह गला क्यों फाड़ रहा है यार? अरे शरद बाबू इलेक्शन जीत गए, तुम शर्त हार गए। क्या? हाँ, अभी सक्सेना को 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तुम जैसे दोस्त हुए तो इस घर का बेड़ा गर्क होगा ही। मैंने क्या किया भाभी? मैं तो सिर्फ आइडिया देता हूँ। तुम्हें और कोई काम नहीं है? ये दोनों को आइडिया देना और देखना कि कौन शर्त जीतता और कौन शर्त हारता। निकलो यहाँ से। मैं सोचा कि जरा नाश्ता वास्ता करके जाऊं। मैं कहती हूँ तुम जाते हो या नहीं? ओहो मधु, क्या बेवकूफी है। तुम चुप रहो जी। एक तो ये चलाता है, ऊपर से नमक छिड़कने चला आता है। आप गलत कह रहे हैं भाभी। चले जाओ यहाँ से। आइंदा अगर आइंदा आइंदा आऊंगा, लेकिन वो शर्त की बात नहीं करूंगा। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ। खन्ना, खन्ना, वो 15 तारीख के हॉकी मैच की शर्त याद है ना? तुम जाती हो या नहीं? और जा रहा हूँ। न जाने कैसे कैसे नाकारा दोस्त पाल रखे हैं। पैर कब्र में लटके फिर भी अक्ल नहीं आई। सुनिए, मैं कह रही हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। बंद करो ये शर्तों का सिलसिला, वरना हमारे पास ये छत भी नहीं बचेगी। बीवी के लाख मना करने के बावजूद भी खन्ना अपने दौलत को अपनी जिद पर अहंकार का निशाना बनाता गया। शर्तों की लालच खन्ना को जीत और हार के भंवर में फांसती चली गई। सक्सेना अपनी चालाकी और किस्मत के जोर पर जीतता गया और बेचारा खन्ना अपनी बदकिस्मती से बर्बादी के दलदल में धंसता चला गया। लेकिन किस्मत ने उसका साथ कभी नहीं दिया। उसके दोस्त उसकी बर्बादी का मजाक उड़ाते रहे। खन्ना आज तो एक शर्त और हार गया। जीतने की चाह में वो हारता रहा। सक्सेना से जीतना उसकी एक जिद थी। और एक दिन सॉरी दोस्त, आज तू फिर शर्त हार गया। यू स्टूपिड मैन, तुम 2 लाख रुपया और आ गया। अरे खन्ना, ये शर्त लगाना बंद करो वरना बर्बाद हो जाएगा। यू विल बी ऑन द रोड मैन।
याद रखना सक्सेना, एक रोज तो मैं तुझसे शर्त जीत कर ही रहूंगा। अब अफसोस करने से क्या फायदा, सब कुछ तो खत्म हो गया। धीरे धीरे करके तुमने ये घर तक को गिरवी रख दिया। अब थोड़े दिनों में ये छत भी नहीं रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मधु। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी वजह से तुम बेघर हो जाओ, ये मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये तो तुम्हें बर्बाद होने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए मधु कि हमारा ये घर बच जाए। बस इसका तो एक ही तरीका है। तुम मेरे सारे जेवरात बेच दो और इस घर पर जो कर्ज लिया है उसे अदा कर दो। हाँ, ओह, तो तू भाभी के जेवरात भी ले आया। देख खन्ना, मैं नहीं चाहता कि तू अपनी जिद में भाभी के जेवरात भी हार जाए। एक बार और सोच ले। तुझे शर्त की रकम से मतलब है ना? लगा ले शर्त, लगा ले सक्सेना। हाँ लगा ले यार। हाँ, इसके बाद लगाने के लिए खन्ना के पास और कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ, ये मेरी जिंदगी की आखिरी पूंजी है और आखिरी शर्त भी। और मुझे उम्मीद है कि आखिरी शर्त मैं ही जीतूंगा। मैं जीतूंगा। तो ठीक है, अगर तुझे अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो यही सही। नहीं खन्ना साहब, आप अपनी बीवी के जेवरात दांव पर लगाकर बहुत गलत कर रहे हैं। रीटा, औरतों की अदाएं मर्दों के फैसले नहीं बदल सकती। तो खन्ना, कौन सी शर्त लगाना चाहता है तू? आज फुटबॉल मैच है और मैं कहता हूं कि टीम ए जीतेगी। टीम बी जीतेगी। तो लग गई शर्त? हाँ, लग गई। खन्ना, अगर मैं जीता तो ये सारे जेवरात मेरे, और अगर तू जीता तो तुझसे जीती हुई सारी दौलत तुझे वापस कर दूंगा। डन? डन। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया। दोनों टीम ने 4-4 गोल कर दिए। ये तो ड्रॉ हो गया। अब फैसला कैसे होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? 3-3 पत्ते बांट लेते हैं और फैसला कर लेते हैं। जिसके पत्ते भारी वही जीता। क्यों? क्यों खन्ना? मंजूर है? लेकिन कार्ड्स कौन बांटेगा? न तू न मैं। कार्ड्स जैक बांटेगा। Fair enough. खन्ना, अब पत्ते खोलकर किस्मत का हाल जान ले। शायद किस्मत इस बार तेरा साथ दे दे।